शांति। ब्रह्मा बाबा के लास्ट महावाक्य क्या थे बताइए, कौन बताएगा? निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। आज उसी के ऊपर सुनेंगे। सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अभ्यास। एक, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा बाबार मतो कर्मातीत स्थिति अनुभव करार जन्य निरंतर अभ्यास करो कि निराकारी स्थिति में स्थित हो। सब समय प्रैक्टिस करो कि निराकारी स्थिति थे मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित है। साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। जस्ट এই শরীর ধারণ করে কাজটা করছি। ये स्मृति बा अभ्यास नेचुरल बा नेचर बन जाए। ये नेचुरल हम लोग का बन जाए। अरे शरीर में आए अभिनय करने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये नेचुरल प्रैक्टिस हो जाए तो निरंतर निरअहंकारी बा निर्विकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे कोई कहाँ से आता है, क्यों कोता के आसले तो उसको ये स्मृति रहती कि मैं यहाँ से आया हूँ। आप लोग भी यहाँ आए हो तो आप लोग को याद है ना आप लोग का घर, लौकिक घर। तो वैसे ही बात है, कोई कहीं जाता है तो उसको बुद्धि में रहता ना कि हम यहाँ से आए हैं। ऐसे ये स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर ये कार्य कर रही हूँ। এটা বুদ্ধিতে সবসময় রাখতে হবে कि আমি পরমধাম থেকে নিরাকার আত্মা এই শরীরে এসে অভিনয় করছি। बीच बीच में हर कर्म करते हुए इस स्थिति का अभ्यास करो तो निराकार हो साकार में आने से निरअहंकारी निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। निराकारी स्थिति हमारे यदि ठीक हो जाए तो निर्विकारी और निरंकारी अपने आप बन जाएंगे। दो, आप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर अनुभव करने के लिए बाबा समान सब गुणे मास्टर अनुभूति करार जन्य अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति के बढ़ाते निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निर्णय शक्ति बढ़ाবার জন্য কি করতে হবে? নিজের শ্রেষ্ঠ स्थिति निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी निर्विकल्प चाहिए। निराकारी निर्विकारी निरंकारी निर्विकल्प स्थिति चाहिए। अगर इन चारों में किसी भी बात की कमी रह जाती है तो ये श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण এই চারটে ব্যাপারে যদি কোনোটার কমি থাকে तो श्रेष्ठ धारणा ना होले स्पष्टता भी नहीं होती है, माने परिष्कार থাকে ना। चारों बातें जीवन में धारण करना है। प्राप्त हुए ज्ञान और शक्ति को समय पर कार्य में लगाते जाओ। बाबा की वचन আমরা বাবার থেকে যে শক্তি পেয়েছি समय अनुसारे সেটাকে কাজে লাগান। बहुत अच्छी बातें है, बहुत अच्छी चीज है বলে না আপনাদের এই জিনিসটা খুব ভালো, কথাগুলো খুব ভালো, জিনিসটা খুব ভালো। सिर्फ ये समझकर बुद्धि की तिजोरी में रखकर, अरे दुनिया लोकेरा बोलছে लेकिन हम बाबा के बच्चे उसको बहुत अच्छी चीज है बोल के तिजोरी में, बुद्धि रूपी तिजोरी में रख दिए। सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो,
শুধু শোনা আর রাখার आनंद नियो ना, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। যখন বলে না যে কোনো বিপদ আসতে পারে, এবার বাড়িতে যদি মানে যখন চোর আসলো তো পুলিশকে ডাকি, তো সেই সময় যদি পুলিশ এলো না তাহলে কি লাভ? আপনার কাছেও কিছু আছে কিন্তু সময় অনুসারে আপনি यूज করলেন না, तो क्या फायदा? तो वही बात है कि बाबा से हमें सारी शक्तियां मिल रही तो वो समय अनुसार यूज करना है। तब तो अभी जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, समय अनुसार यूज कर रहे हो, तो 21 दिन आप लोग आराम से योग बैठी कर लिए ना। तो वही बात है, प्रैक्टिकल करो, नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। 3, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए मन वचन कर्म तीनटे के ठीक करार जन्य सिर्फ 3 अक्षर याद रखने हैं, तार जन्य तीनटे ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে। मनसा के लिए निराकारी, মনের জন্য निराकारी। वाचा के लिए निरअहंकारी स्थिति, मन में मनसा निराकारी, वाचा निरअहंकारी, कर्मणा निर्विकारी। ये 3 शब्द जो बाबा ने बोले ना, मनसा वाचा कर्मणा में यूज करना है। ये 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। এই তিনটে যদি মনে রাখি তাহলে মন বচন কর্মে তিনটেই খুব ভালো থাকবে। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरअहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। यही है मुख्य पुरुषार्थ, माने निराकारी स्थिति ही है मुख्य पुरुषार्थ। क्योंकि आगे चलकर मैंपन व अहंकार के रूप में बहुत विघ्न आएंगे। आमी यही, आमी अनेक ज्ञानी, आमी अनेक जन के बाबा परिचय दिए से, मतलब माया इस तरह से आती है। मैंपन आना इसको ही कहा जाता ज्ञान का अभिमान। आमी 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 एलो माने हमरा ज्ञानेर अभिमान एसे गेल, या फिर बुद्धि का अभिमान या सेवा का अभिमान, बहुत सेवा किया, मेरे जैसा सेवा कोई कर नहीं सकता। तो ये इसे समाप्त करने के लिए सदा याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। বলছে এগুলোকে সমাপ্ত করার জন্য সব সময় বুদ্ধিতে রাখতে হবে कि আমি निमित्त मात्र आछि। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित, निमित्त भावले निराकारी, निरंकारी, नम्रचित, संकल्प अवस्था में रहेंगे, तখন ऑटोमेटिक सबकिছু ठीक हो जाए। 4, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी, बाकी सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझकर निराकारी स्थिति में स्थित रहो। कि बोलছেন सब समय निराकारी परम धामेर आमी बासिंदा, সেখান থেকে এখানে অভিনয় করতে আসছি, সেটা সব সময় ভাবুন। साकार में रहते हुए अपनों को निराकारी समझकर चलो, यही है सोल कॉन्सियस। এটাই হচ্ছে সোল कॉन्सियस বা आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास। এটাই सोल कॉन्सियस বা आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरा है मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज, माने कोनो विकार मনের মধ্যে আসবে না। जब तक पूरी रीति आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक निर्विकारी भी नहीं बन सकते। যতক্ষণ না আত্ম অভিমানী হব ততক্ষণ নির্বিকারী হতে
मतलब सबका एक ही बात है, आत्माभिमानी का अच्छी तरह से प्रैक्टिस। तो निर्विकारीपन और निराकारीपन का निशाना सदा स्मृति में रहे, यही है कर्मातीत व फरिश्ता स्थिति। और से एटाई बुद्धिते थाका माने कर्मातीत स्थिति व फरिश्ता स्थिति प्राप्त करा। फरिश्ता तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्यूरिटी और 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। फरिश्ता तक को नहीं होते पारबो जब कोई भी अपवित्रता या फिर 5 तत्व की कोई भी चीज हमें आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए जरा भी मनसा संकल्प में इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का नाम ना हो, मन में अपवित्रता का नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। 5 साक्षात्कार मूर्त बन वारिस व प्रजा तैयार करने के लिए निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। আমরা সবাই साक्षात्कार कराবার জন্য हमारे थ्रू से बाबा सबको दिखाई दे, प्रजा बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति, जरा भी विकारों का अंश ना हो। तेरा मेरा मान सान ये भी विकार है, ये तेरा है ये मेरा है, आमी तुमी ये सब करे करी जेटा एटा विकार। अब संकल्प से भी विकारों के अंश को समाप्त करो। संकल्पेर मध्य ये सब आसबे ना, विकार का अंश प्रैक्टिकल में तो आना बहुत दूर की बात है, संकल्प में भी बावरता नहीं लाना है। तब ये तीनों स्टेजेस बनेगी, तखनी हमरा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनेंगे। फिर अपने प्रभाव से जो भी वारिस बड़ा प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। যখন এই স্থিতি হয়ে যাবে তখন আপনার প্রজা, আপনার সত্যযুগের প্রজা और अपना सत्ययुगेर वारिस फटाफट तैयार हो जाएगी। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई दे। ये 3 स्टेज मन वचन कर्म में जो बोला प्रैक्टिकल में करना है। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई दे, जैसे साकार में देखा बुजुर्ग थे ब्रह्मा बाबा, शरीर तो बुजुर्ग थे ना, लेकिन फिर भी शरीर के बजाय रूह ही दिखाई देते थे। क्यों बाबा के शरीर देखतो ना, सबाई आत्मा, क्यों फरिश्ता देखतो, क्यों कृष्ण साक्षात्कार करतो, क्यों नारायण साक्षात्कार करतो, बुढ़ा बाबा थोड़ी दिखाई देता था। कभी कभी तो गेस्ट आते थे तो बाबा चावल चुम रहे, और जैसे दादियां हैं तो छोटी थी, बोलती थी बाबा ये गेस्ट आए आपसे मिलने में, ले आओ बच्ची यहाँ पर। उनके मन में संकल्प रहता था बाबा चावल चुम रहा है, गेस्ट आएगा देखेगा तो क्या सोचेगा। जब आता था ना उसको चावल चुमता हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, कृष्ण नारायण या फिर फरिश्ता रूप में बाबा दिखाई देते थे। और दादियां तो छोटी थी तो इसलिए वो लोग सोचती थी पता नहीं बाबा बोल रहे चावल चुम रहा हूँ ले आओ अंदर। तो वही भाव होता है कि जैसे बाबा साकार शरीर नहीं दिखाई देता था, आत्मिक स्वरूप में वो लोग भी खो जाते थे। ऐसा हम लोग को आज प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से। व्यक्त गायब को अव्यक्त दिखाई देते थे। साकार में निराकारी स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देते थे। साकारे सेटा स्थिति होवार फले निराकार व आकार फरिश्ता स्थिति दिखाई देता था।
तो यही अवस्था प्रैक्टिकल में बनाओ। बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। एक ही प्रैक्टिस है आत्मिक स्थिति का अच्छी तरह से अभ्यास। 6, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है। अभी हम लोग जो हैं, हम लोग को अपना स्वरूप तो ऑटोमेटिक याद रहता है ना, कि भूल जाते हैं। এই শরীরের যে স্বরূপটা আছে সেটা মনে থাকে তো, নাকি ভুলে যাই? আমি কি ভুলে যাই আমি ब्रह्मा कुमारी पिंकी आছি? ऐसे आप लोग भी नहीं बोलते हो ना, तो वही बाबा बोल रहे हैं। उसका अभ्यास नहीं करते हो ना, उसका प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है नहीं, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो। बोले ना, भूल जाओ शरीर को, इस शरीर को भूलने का प्रैक्टिस करो। ऐसे ही अपना निजी निराकारी स्वरूप व वरदानी स्वरूप भी सदा स्मृति में रहे। निराकारी स्वरूप, वरदानी स्वरूप ऑटोमेटिक याद रहे। अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। अपवित्रता अंश मात्र जनो ना থাকে, भूल गए ये भी नहीं होना चाहिए। अपवित्र संस्कार मेरे नहीं है, वो तो सूत्र के संस्कार है। अपवित्रता हमारे संस्कार नहीं, সেটা তো রাবণের शुद्र संस्कार। ऐसा अनुभव हो, शुद्रपन के संस्कारों को मेरा समझने से माया के बस हो जाते हैं। तो इसी छोटी सी भूल को चेक करो। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। के पहले पाठ को प्रैक्टिकल में लाओ। पवित्र भवा, योगी भवा, तभी बाप समान बनेंगे। 7, निराकारी स्थिति नेचुरल और नेचर तब बनेगी जब निरअहंकारी बनेंगे। যখন কোনো অহংকার থাকবে না, তখন আমরা নিরাকারী খুব সহজেই হতে পারবো। अहंकार व अभिमान अनेक प्रकार का है। बाकी बच्चे, अहंकार व अभिमान बहुत तरह का होता है। कई बच्चे मोटे रूप से देख के आकार में लगाव व अभिमान नहीं रखते। मोटा रूप है देहेर अभिमान आकर्षण रखे ना, परंतु अपने विशेष संस्कार, मतलब विशेष कोई हमारा नेगेटिव संस्कार, जो जैसे गुस्सा ही करना है, लोभ करना है, या अभी ईगो है, तो वही बोल रहा है कोई विशेष संस्कार, विशेष बुद्धि, मतलब हम बहुत बुद्धिशाली हैं। कोई गुण विशेष सबके अंदर होता है ना, अपना अपना एक विशेष गुण, विशेष संस्कार, विशेष गुण, विशेष बुद्धि। कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, মানে কারোর মধ্যে সহ্য শক্তি বিশেষ আছে, কারোর মধ্যে কোনো কিছু বানাবার আর্ট খুব সুন্দর আছে। उसका अभिमान अर्थात अहंकार बनासा, তার অভিমান এসে যায় আমি এত বুদ্ধিশালী, আমি এই পারি ওই করি। रोग ये भी सूक्ष्म देह अभिमान है। তার রোগ মানে ওপর থেকে রাগ করছে না, কিন্তু রোগ দেখাচ্ছে। एक এটা सूक्ष्म देह अभिमान। ये अभिमान आकारी परिस्था व निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार अंश रूप में रहा हुआ तो नहीं है। কোন রকমের অহংকার অভিমান অংশ মাত্র যেন না থাকে, তাহলে অংশ থাকলেই বংশ তৈরি হয়ে যাবে। यदि अंश मात्र भी है तो वो समय पर धोखा दे देगा। थोड़ा सा ही तो है ना, तो बोलते वो थोड़ा सा ही, बोलते ना थोड़ा सा ही मोह है, थोड़ा सा ही लोभ है, और कोई भी चीज थोड़ा सा ही गुस्सा है, तो बोलते वो थोड़ा सा ही लास्ट में हमें
धोखा दे देगा। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा बाप समान बनना। तो उसको समान बनाओ, तब बाप समान बनेंगे। 8, आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज है निराकारी। আমাদের আসল স্টেজ হচ্ছে আমরা সবাই आत्मा, तो निराकारी। निराकारी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा है? मैं, आमी, आमी यही, आमी होई। तो ये जब मैं शब्द आता है, যখনই আমি শব্দটা আসছে, तो ओरिजिनल स्वरूप में सामने लाओ। हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप हम आत्मा है, সেটাকে सामने নিয়ে আসो कि मैं कौन। दादी जान की सब समय बोलती थी ना, मैं कौन मेरा कौन। ये 2 पाठ पक्का करना है। मैं शब्द ही उड़ाने वाला भी है और मैं शब्द नीचे लाने वाला भी है। जब अहंकार में आके मैं बोलते हैं तो वो हम लोग को गिरा देता है, और जब स्वमान में आके करते हैं तो वो हम लोग को ऊंचा उठा देते हैं। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, तो निराकारी निरअहंकारी बनने की सहज विधि है कि जब भी मैं शब्द यूज करो, যখনই मैं शब्द यूज করছি, तो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। संग संग कि मैं कौन हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, भगवान की राइट हैंड आत्मा हूं। वो हमें ऑटोमेटिक याद आना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं। ये निरअहंकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो, और এই সহজ সাধনটাকে अप्लाई करे देखो, तो दे अभिमान का मैंपन समाप्त हो जाएगा। তাহলে কি হবে? দেহ অভিমানের যে আমি ভাব समाप्त हो जाए। मैं निराकारी आत्मा हूं, ये स्मृति ही देह भान से परे ले जाएगी। আমি নিরাকারী আত্মা আছি, এই স্মৃতিটাই তো আমাদেরকে দেহবান থেকে দূরে নিয়ে চলে যাবে। 9, निर्माणता सहज ही निरअहंकारी बना देती है। माने निर्माण নম্রতা যত থাকবে, निरअहंकारी ऑटोमेटिक হবো। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। निरअहंकारी हवार विशेष साधनी होच्छे निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी और संबंध संपर्क चारों में निर्माणता हो। कि बोलছে वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध संपर्क, सब में क्या हो? निर्माणता हो। अगर 3 में है, 1 में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। बाबा बोलছে কত সূক্ষ্ম রূপে আমাদেরকে নিজেকে চেক করতে হবে। 3 में हम ठीक है सोचिए, लेकिन 1 में नहीं है तो भी। इसलिए निर्माणता का गुण धारण कर निरअहंकारी और निराकारी बनो। কি বলছে? এটার দ্বারা निराकारी और निरअहंकारी बनो, तब अपनी शुद्ध वृत्ति द्वारा, তখনই আমরা নিজের शुद्ध पवित्र वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। তখনই আমরা সবার মঙ্গল হো, সবার কল্যাণ हो, এই ভাইব্রেশনটা ছড়াতে পারবো। किसी के प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किया हुआ है,
মানে কারোর জন্য যদি আমার মনের মধ্যে ব্যর্থ আছে तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते, ताले से रूहानी वाइब्रेशन छड़ाते पारवे ना। तो मन और बुद्धि को बैठ से बिल्कुल फ्री कर दो। और की वजह से मन बुद्धि के बैठ के एकदम टोटल फ्री कर दो। ठीक है। 10 जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और आकारी फरिश्ता हूँ। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, इस तरह से बात है निराकारी और आकारी आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ। ये दोनों ही स्मृतियां नेचुरल हो, माने आत्मिक स्थिति और फरिश्ता स्थिति बातें दोनों नेचुरल होना चाहिए। बाप और दादा निराकारी और आकारी, शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा आकारी मीन्स फरिश्ता। और आपका दोनों से प्यार है तो सबका बाप दादा दोनों से प्यार, ना कि शिव बाबा से सिर्फ है, ब्रह्मा बाबा से नहीं है। कोई अगर ब्रह्मा बाबा को ज्यादा प्यार करते, शिव बाबा को नहीं करते। हाँ कोई कोई है बोलते ब्रह्मा बाबा हमारे खूब ভাল লাগে, शिव बाबा অতটা ভাল লাগে, আর शिव बाबा ছাড়া ब्रह्मा बाबार वैल्यू কোথায়? और दोनों की वजह से ही वैल्यू है, तो इसलिए दोनों को ही प्यार करना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि दोनों से आपका प्यार है ना, इसलिए इसके लिए अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी जब चाहे आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा एटाई खूब भालो करे प्रैक्टिस करते होगा। ये तब होगा, कब होगा? जब सारा दिन मन और बुद्धि उसी आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करेंगे। एबार जखन जोगे बसेছি তখন নিজেকে आत्मा फरिश्ता ভাবছি আর बाकी सारा दिन अनेक किछु उल्टो पाल्टा चलছে, तो योग में बैठेंगे तो आकारी निराकारी सब हो जाएगा। अभी आप लोग का मैक्सिमम सबका नेगेटिव खत्म हो गया है ना, बहुत नेगेटिव संकल्प खत्म हो गया, बिजी हो गए, तो इतना बिजी हो गए टाइम ही नहीं है नेगेटिव सुनने का, बोलने का, करने का। कल 2-4 माताएं बोल रही थी एकदम কোনো নেগেটিভ আসে না এখন, কার সঙ্গে ফোনে কথা বলতেও ভালো লাগে না, কোনো কিছু দেখতেও ভালো লাগে না। तो ये जो आकर्षण तैयार हुआ है ना, ये आकर्षण कंटिन्यू चलना चाहिए, तब जाके हम लोग ब्रह्मा बाप समान बन पाएंगे। इसी अभ्यास से निरहंकारी व निर्विकारी बन जाओगे। 11 निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए पहले देह की स्मृति से न्यारा बनो। सबार प्रथमे एक देहटाई तो सब मेन जल, एर थेके आलादा होवार प्रैक्टिस। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतना बाप और सर्व के प्यारे होंगे, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्मा अभिमानी। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा। शरीर देख रही तो कमजोरी, कालो मोटा अनेक किछु देखो, लेकिन आत्मा रूप में जब देखेंगे तो रूहानी प्यार होगा। और देह बांध से देखेंगे, व्यक्त भाव उत्पन्न होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। जेई देहोभाने देखते आरंभ करबो तो साकार देखने लगे, व्यक्त भाव में आए तो आते बहुत सारे संकल्प पैदा होंगे, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। कखनो आपनार जोन्नो खूब भालो मनेर मध्य चलबे, कखनो खराब चलबे, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने से प्योर बनेंगे। ताहले
प्योर भी बनेंगे, प्यारे भी बनेंगे, और रूहानी प्यार अहंकार को समाप्त कर देगा। फिर कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। কোনো পুরনো স্বভাব সংস্কার আমাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে না, अर्थात निर्विकारी स्थिति का भी अनुभव होगा। सिर्फ इसके लिए बातें चलते फिरते बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करो, मैं हूं ही आत्मा अशरीरी। 12 निराकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित होने से ही निर्वाण स्थिति का अनुभव करेंगे। वाणी से परे जो निर्वाण स्थिति कहते हैं ना बाबा, वो तब अनुभव करेंगे। यही निर्विकल्प स्थिति है। साकार में रहते निराकार स्थिति स्मृति में रहे। साकार थे क्यों? निराकार स्थिति जमुत्था के। इसको कहते निराकार तो साकार द्वारा वाणी व कर्म में आना। निराकार तो साकार में वाणी द्वारा कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। ये तो हमारा आत्मा छी, शरीरता हमारे आधार। ये आधार लेते भी निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। जब एक बार परिचय मिल गया, स्मृति आ गई कि मैं निराकारी आत्मा हूं। जैसे परिचय हो जाता, मैं इस घर की बेटी हूं, मेरा नाम ये है, एक बार परिचय हो गया तो हम लोग भूलते हैं क्या? नहीं भूलते ना। तो ऐसे ही बात है, एक बार परिचय मिल गया कि मैं निराकारी आत्मा हूं, तो ये नॉलेज की शक्ति से स्वरूप को जान लिया ना। ज्ञान के आधार से हमने ये जान लिया कि मैं निराकारी आत्मा हूं। जैसे शरीर का भान भुलाते भी नहीं भूलते, ऐसे ये आत्मिक स्वरूप कैसे भूल सकते हो? শরীর কনসেপ্টটা ভুলাবার চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না। তো বাবা বলছে তোমার যে আত্মিক স্বরূপ, তুমি রিয়েলে আত্মা আছো, এটা কি করে ভুলে যাও? चलते फिरते कार्य करते सिर्फ चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूं। चलते फिरते, इसलिए बाबा बोल रहे बार बार प्रैक्टिस करो कि मैं ये साकार शरीर धारण करके अभिनय कर रही हूँ। तो स्वतः ही निराकारी निर्विकारी निर्विघ्न स्थिति बन जाएगी और मेहनत से भी छूट जाएंगे। ठीक है, ऐतो परिश्रम सब परिश्रम समाप्त। 13 मतलब सब 13 कर दीजिए। ठीक है, अब अपने निराकारी घर जाना है। एक ही धुन, अब घर जाना है। तो जहां जाना होता है वहां का बेस बनाना होता है ना। जहां जाते हैं, कोई शादी में, कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं, उस हिसाब से ड्रेस अपने आप को मेंटली फिजिकली उस तरह से तैयार करते हैं ना। और वैसा ही पुरुषार्थ भी करना होता है। मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुरुषार्थ करते हैं ना। शादी में जाएंगे, क्या ड्रेस पहनेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो पुरुषार्थ हो रहा ना। ऐसे हम लोग को सबको घर जाना है, तो उसके लिए आप मेंटली फिजिकली हम लोग को पुरुषार्थ करना है। तब तो ये स्मृति रहेगी कि निराकारी दुनिया में जाना है। खाली मुखे बोलছি যাবো আর প্র্যাকটিস বুদ্ধিতে সেট নেই, তাহলে হবে? तो इसी स्मृति से स्वतः सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। बाबा से এই স্থিতির দ্বারাই সর্ব সম্বন্ধ সর্ব প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে আমরা ডিটাচ হয়ে যাব, সাক্ষী। साक्षी बनने से ही बाप के साथी बाप समान बन जाएंगे। साथी होले बाप के साथी बाप समान
स्वर्ग को ज्वाला रूप आपका दिखाई देगा, मतलब आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि आपसे ज्वाला रूप सबको दिखाई देगा। इसलिए आपकी लास्ट स्टेज है सब कर्म बंधनों से मुक्त। लास्ट स्टेज हमारे की सब कर्म बंधन থেকে मुक्त निराकारी बा निर्विकारी स्टेज। अब ऐसी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। और संगठन रूपे एरकम तैरी करो, তাহলে দুনিয়া এই দুনিয়া বিনাশ হচ্ছে, নতুন দুনিয়া আসছে, সেটা স্পষ্ট দেখতে পারবে। 14 वरदाता बाप द्वारा सब बच्चों को अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान प्राप्त हो चुका है। हो गया ना सबको वरदान प्राप्त? क्या क्या वरदान? अशरीरी, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ, वरदान साकार रूपे यूज करो, और अर्थात स्वयं को ज्ञान सूर्य, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। कि वजह ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उससे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे। हमारे मस्तक থেকে मस्तक मणि आत्मा जानो तारा देखते पारे। नैनो द्वारा मस्तक से मस्तक मणि, नैनो द्वारा ज्वाला दिखाई दे। ज्वाला रूप एकदम कोई विकार आ ही नहीं सकता, सब भस्म हो जाएगा, ऐसा ज्वाला रूप दिखाई दे। और मुख के द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। ठीक है, 3 चीज में क्या क्या दिखाई देना चाहिए? मस्तक में मस्तक मणि आत्मा, और आंखों से ज्वाला रूप, और मुख से वरदान देते हुए दिखाई दे। देवियों के सामने जाते तो ऐसे ही दिखाता है, माँ दुर्गा माँ काली सामने गेले पर की देखे, एटाई तो देखे ना। अब इस विधि से ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो और स्वयं को बाप समान बनाओ। এটা দ্বারাই ईश्वरीय सेवाओ হবে संपन्न, আমরা बाप समान হয়ে যাব। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान नहीं रहे। सुने, अपवित्रता नाम निशान हटना। लास्ट, आप बच्चों को निराकार स्वरूप के मुख्य शिक्षा का वरदान है। निराकार स्वरूपे मुख्य शिक्षा वरदान आछे निराकारी कर्मातीत भव, निराकारी कर्मातीत भव। और साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरअहंकारी निर्विकारी भव। ठीक है, निराकार स्वरूप में निराकारी कर्मातीत और साकार रूप में निरअहंकारी निर्विकारी। तो अब इन वरदानों को सदा में स्मृति में रख सफलता मूलक बनो। भगवान ने ये वरदान दिए, उनको याद रख के सफलता मूलक बनो। बालक सो मालिक, भगवान के हम बालक भी हैं और मालिक भी हैं। इस स्मृति से निरअहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करो। बालक अर्थात बच्चा बन जाना, अर्थात सदा के लिए माया से बच जाना। बालक बनना मतलब माया से बच जाना। तो माया से बचे रहो, अर्थात हम बच्चे हैं, ये स्मृति रखे।
साकार द्वारा लास्ट यही महावाक्य उच्चारण हुए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भव। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आ जाएगी। বলো নিমিত্ত যখন আমরা ভাববো তো এই বিশেষতাগুলো অটোমেটিক আমাদের মধ্যে এসে जावे। तो ऐसे हम बाप ब्रह्मा बाप समान सभी बन जाएंगे।